बूम। क्या अमेरिकी व्यापार के पूरे इतिहास में इससे बेहतर कंपनी कभी हुई है? यह डेनवर में आधारित स्टार्टअप सबसे कठिन रणनीतियों में से एक से निपट रहा है, जो कि शुरुआत से एक वाणिज्यिक एयरलाइनर का उत्पादन करना है और न केवल किसी विमान का निर्माण बल्कि एक सुपरसोनिक विमान बनाना है। ऐसा कुछ जो एयरबस या बोइंग जैसे दिग्गज नहीं कर पाए। कॉनकॉर्ड, जो ऐसा ही कुछ पहले हुआ करता था, जो सिर्फ 20 ही बनाए गए थे, जो आवाज़ भी बहुत करते थे और जो महंगे भी बहुत थे। और इसमें से एक 2000 में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। लेकिन बूम इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है और ओवरचर को विकसित कर रहा है, जो अमेरिका में बनने वाला पहला सुपरसोनिक विमान होगा। पहले ओवरचर का अनुमानित रोल आउट 2025 के लिए निर्धारित है और 2026 के लिए पहली उड़ान की संभावना भी है। कॉनकॉर्ड एक गेम चेंजर तो था, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी थीं, जैसे आर्थिक, पारिस्थितिक और इंजीनियरिंग के लिहाज से। परंतु ये कमियां आपको ओवरचर में बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। जरा सोचिए, जब दुनिया के शीर्ष व्यावसायिक स्थलों के बीच हवाई यात्रा को आधा कर दिया जाएगा तो ये कैसा लगेगा। जैसे आप न्यूयॉर्क से लंदन 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, सिंगापुर से दुबई 4 घंटे में, सैन फ्रांसिस्को से टोक्यो 6 घंटे में और मुंबई से बार्सिलोना 5 घंटे में। इसके साथ साथ सुपरसोनिक यात्रा की उपलब्धता से किसे लाभ होगा? निश्चित रूप से सबसे बड़े लाभार्थी एयरलाइन उद्योग में होंगे, जो हम आगे जाके बात करेंगे। और तो और होटल, कन्वेंशन सेंटर, रेस्टोरेंट, सहायक परिवहन जैसे कि किराए की कार, सवारी सेवाएं आदि। यात्रा उद्योग से जुड़ा कोई भी व्यक्ति सुपरसोनिक यात्रा के इस नए युग से अच्छी तरह से लाभान्वित होगा। इसके साथ साथ विमान बाजार में ओवरचर की शुरुआत एयरलाइनों के लिए अपनी सेवाओं और उनके ब्रांडों में अंतर करने के लिए कई अवसर प्रस्तुत करेगी। गति निश्चित रूप से प्राथमिक विभेदक कारक होगी, क्योंकि यह एयरलाइन लंबी दूरी की उड़ानों में अच्छी कटौती कर देगी। यह पारिस्थिति के अनुकूल होगी, इसके लिए लोगों को इसमें यात्रा करने के लिए ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। अंत में मुझे विश्वास है कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप एयरलाइनों के लिए यह पर्याप्त अवसर होगा, जिसका संचालन पूरी तरह से ओवरचर पर आधारित होगा, जो पूरी तरह से सुपरसोनिक उड़ान के साथ व्यापार और अवकाश यात्रियों को प्रदान करेगा। और ये संभावना नहीं है कि एयरबस और बोइंग आराम से बैठेंगे और नए स्टार्टअप को सुपरसोनिक के विमान बाजार पर हावी होने देंगे। कोई भी उम्मीद कर सकता है कि ये दो दिग्गज सुपरसोनिक सेगमेंट में बूम के ओवरचर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी खुद की प्रविष्टियां विकसित करेंगे। सुपरसोनिक बाजार में बूम का निश्चित रूप से पहला प्रस्ताव होना लाभ तो देगा ही। हालांकि एयरबस और बोइंग के संसाधन और वाणिज्यिक की उनकी क्षमता और विशेष रूप से उनके अनुसंधान और विकास के मामलों को देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये दोनों दिग्गज सुपरसोनिक बाजार में अपने स्वयं के प्रतियोगी कभी भी ला सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों कंपनियों के अपने अपने परिचालन और विपणन के मुद्दे रहे हैं, लेकिन संभावना नहीं है कि इस दशक के अंत तक एयरबस या बोइंग बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाला विमान ला पाएंगे। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि बूम अगले 5 या अगले कुछ वर्षों में विमान बाजार में पैर जमा लेगा या उससे भी अधिक।